रात को जंगल शांत होता है। यह एक ऐसी शांति है जो डरावनी भी हो सकती है। जब आप इस अंधेरे में खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि यह जंगल अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। बस पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। यह सरसराहट आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। हवा के साथ पत्तों का हिलना एक अजीब सी ध्वनि पैदा करता है जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है। चांद बादलों के पीछे छुपा है। उसकी रोशनी कभी कभी बादलों के बीच से झांकती है, जैसे वह भी इस रहस्यमयी रात का हिस्सा बनना चाहता हो। चांद की यह झलक आपको और भी अधिक भयभीत कर देती है। आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। यह सिहरन इस बात का संकेत है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप हर छोटी सी आवाज पर चौकन्ने हो जाते हैं। आपको लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। यह एक अजीब और असहज करने वाला एहसास है। आप चारों ओर देखते हैं, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर भी यह भावना आपके मन में गहराई से बैठ जाती है। यहीं से मुंजिया की कहानियां शुरू होती है। मुंजिया एक रहस्यमयी आत्मा जो इस जंगल में भटकती है। उसकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं और हर कोई उससे डरता है। वह एक अशांत आत्मा है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह इस जंगल में भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि उसकी उपस्थिति से जंगल और भी डरावना हो जाता है। वह दो दुनियाओं के बीच फंसा है। उसकी आत्मा इस दोनों के बीच अटकी है। वह न तो पूरी तरह से जंगल और न ही पूरी तरह से लोग। लोग कहते हैं कि वह जंगलों में भटकता है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह हमेशा किसी न किसी को ढूंढता रहता है। उसकी यह भटकन कभी खत्म नहीं होती। वो कहते हैं कि वह खासतौर पर पीपल के पेड़ों की ओर आकर्षित होता है। पीपल के पेड़ उसकी आत्मा को किसी तरह की शांति प्रदान करते हैं। यह पेड़ उसके लिए एक आश्रय स्थल की तरह होते हैं। यह पेड़ प्राचीन और पवित्र है। इन पेड़ों ने समय के साथ कई कहानियां देखी हैं। उनकी शाखाएं और पत्तियां उन कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। वे लंबे और विशाल होते हैं। उनकी पत्तियां हवा में सरसराती हैं। यह सरसराहट एक रहस्यमयी ध्वनि पैदा करती है जो आपको इस जंगल की गहराइयों में ले जाती है। उन्होंने पीढ़ियों को आते जाते देखा है। इन पेड़ों ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं। वे इस जंगल के साक्षी हैं और इसके हर रहस्य को जानते हैं। वे जंगल के रहस्य जानते हैं। उनके अंदर कई कहानियां छुपी हुई हैं जो केवल वही जानते हैं। ये जंगल अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। वे मुंजिया की कहानी सबक सिखाते हैं। ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और हर कोई इसे सुनकर डर जाता है कि जंगल और मुंजिया की कहानी हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। इंडिया में हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। यह जीवन और ज्ञान का प्रतीक है। हिंदुओं का मानना है कि भगवान विष्णु इस पेड़ में रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और इसके तने के चारों ओर धागा बांधते हैं। हम स्वास्थ्य और खुशी का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन पीपल का एक डरावना पहलू भी है। यह एक ऐसी जगह है जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं पार कर सकती हैं। यही कारण है कि मुंजिया पीपल के पेड़ की ओर आकर्षित होता है। यह उसे जीवित दुनिया से जुड़ने का मौका देता है। हर संस्कृति के अपने रीति रिवाज होते हैं। ये रीति रिवाज और परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम कौन हैं और हमें किस दिशा में जाना है। उपनयन संस्कार हिंदू लड़कों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह संस्कार उन्हें उनके जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने का अवसर देता है। यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपने बचपन को पीछे छोड़कर वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह उनके वयस्क होने का प्रतीक है। इस संस्कार के माध्यम से वे अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें निभाने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें एक पवित्र धागा मिलता है। यह धागा उनके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है और उन्हें उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सीखते हैं। यह शिक्षा उन्हें उनके जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। यह बहुत आशा और वादे का समय होता है। इस समय वे अपने भविष्य के सपनों और आकांक्षाओं को संजोते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन दुखद घटना कभी भी हो सकती है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है और कभी-कभी ये अनिश्चितताएं हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को प्रभावित कर सकती हैं। अगर किसी लड़के की मृत्यु उसके उपनयन से पहले हो जाती है तो वह मुंजिया बन जाता है।
मुंजिया एक ऐसा आत्मा है जो अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाता है और अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया में भटकता रहता है। वह वयस्कता में अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता है। उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है और वह इस दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए भटकता रहता है। वह अधर में लटका रहता है, दुनियाओं के बीच फंसा रहता है। यह स्थिति उसे बहुत पीड़ा देती है और वह शांति की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। वह उस जीवन के लिए तरसता है जो उसे मिल गया। उसकी आत्मा हमेशा उस जीवन की तलाश में रहती है जिसे वह जी नहीं पाया। ये लालसा उसे बेचैन और प्रतिशोधी बना देती है। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी होती है जो उसे चैन से नहीं रहने देती। वह जीवित लोगों को परेशान करता है उस शांति की तलाश में जिसे वह पा नहीं सकता। उसकी आत्मा हमेशा उस शांति की तलाश में रहती है जो उसे कभी नहीं मिल पाई। गांव वाले मुंजिया के किस्से सुनाते हैं। यह एक पुरानी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हर कोई इसे जानता है, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाता। मुंजिया की कहानी में रहस्य और डर का मिश्रण है जो सुनने वालों को सिहरन से भर देता है। उसे सफेद कपड़े पहने एक युवा लड़के के रूप में वर्णित किया जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो किसी को भी भयभीत कर सकती है। लोग कहते हैं कि उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। उसे अक्सर पीपल के पेड़ों के पास देखा जाता है। पीपल का पेड़ जो अपने आप में रहस्यमय होता है, मुंजिया की कहानी को और भी डरावना बना देता है। रात के समय जब चांदनी पेड़ की शाखाओं पर पड़ती है तो उसकी छाया में मुंजिया की आकृति दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह रात में रोता है, एक दर्दनाक आवाज जो खून जमा कर देती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। यह आवाज इतनी दर्दनाक होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह यात्रियों के साथ शरारत करने के लिए जाना जाता है। रात के अंधेरे में जब यात्री अपने रास्ते पर होते हैं तो मुंजिया अचानक प्रकट हो जाता है। उसकी शरारतें कभी-कभी इतनी भयानक होती हैं कि यात्री डर के मारे भाग खड़े होते हैं। वह उन्हें गुमराह कर सकता है या उनका सामान छुपा सकता है। कई बार यात्रियों ने बताया है कि उन्होंने अपने सामान को सही जगह पर रखा था, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। मुंजिया की यह शरारतें लोगों को भ्रमित कर देती हैं। कुछ कहानियों में वह और भी दुष्ट है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक होती है जो किसी को भी भयभीत कर सकती है। लोग कहते हैं कि उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। कहा जाता है कि वह लोगों को जंगल में ले जाता है, फिर कभी नहीं दिखता है। जंगल की गहराई में जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती, मुंजिया अपनी शिकार को ले जाता है। वहां से कोई भी वापस नहीं आता। उसके इरादे स्पष्ट नहीं है, शरारत और द्वेष का मिश्रण। कभी वह मासूमियत से भरा लगता है तो कभी उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक होती है। मुंजिया की कहानी आज भी गांव वालों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। सेक्शन 5, सिल्वर स्क्रीन पर मुंजिया। मुंजिया की कहानी पॉपुलर कल्चर में जगह बना चुकी है। बॉलीवुड फिल्मों और टेलीविजन शो में मुंजिया की आत्मा को दिखाया गया है। ये चित्रण अक्सर उसके द्वेष को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वे उसे एक प्रतिशोधी भूत के रूप में दिखाते हैं जो जीवित लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मनोरंजक होते हुए भी ये चित्रण मुंजिया के आसपास के डर को बढ़ाते हैं। वे लोक कथाओं और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। वे लोगों को रात में अकेले बाहर जाने से डराते हैं, खासकर पीपल के पेड़ों के पास। सेक्शन 6, मुंजिया की गूंज। आज भी लोग दावा करते हैं कि उनका सामना मुंजिया से हुआ है। वे पीपल के पेड़ों के पास हुई अजीब घटनाओं के बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं। बेंगलोर के पास एक गांव के एक किसान ने मुझे बताया, मैंने एक युवा लड़के को एक शाखा पर बैठे देखा, लेकिन जब मैंने फिर से देखा तो वह चला गया था। मुझे पता था कि वह मुंजिया था। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। वे स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन जाती हैं। वे जीवन की नाजुकता और हमारी समझ से परे के रहस्यों की याद दिलाते हैं। सेक्शन 7, पूरे भारत में कहानियां। मुंजिया की कहानी किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। पूरे भारत में ऐसी ही कहानियां मौजूद हैं। बंगाल में निश्ची है, एक ऐसे बच्चे की आत्मा जो समय से पहले मर गया। तमिलनाडु में वे मोहिनी के बारे में बात करते हैं, एक महिला आत्मा जो पुरुषों को अपनी मौत के लिए लुभाती है। इन कहानियों में समान विषय है,
वे असामयिक मृत्यु के भय, आत्मा की दुनिया की शक्ति और प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान को दर्शाती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी जुड़े हुए हैं, जीवन में और मृत्यु में। सेक्शन 8, मुंजिया की विरासत। मुंजिया की कहानी हमें आज भी मोहित और भयभीत करती है। यह हमारे सबसे गहरे डर और अंधविश्वासों से बात करती है। यह हमें हमारी परंपराओं के महत्व और कहानी कहने की शक्ति की याद दिलाती है। क्या आपका कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जिसने आपको मुंजिया की याद दिलाई हो? अपने विचार साझा करें और कहानी को जीवित रखें।